जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड फील्ड, या इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, दूसरा नाम इसका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। इसका चौथा क्लास देखने वाले हैं और 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कूलम के नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग को कूलम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टेट का रीढ़ जो माना जाता है ना, वही कूलम के नियम को माना जाता है। तो आप कूलम के नियम को इतने अच्छा सा पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टेट अपने आप बरियार हो जाए, है ना। तो जितना भी पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को देता हूं, क्योंकि कूलम के नियम से पूरा न्यूमेरिकल जितना भी एनसीईआरटी का है आपका है इलेक्ट्रोस्टेट के, सब इसी पे बनते हैं। तो कूलम का नियम है क्या? तो सबसे पहले मेरे साथ आप 3 मिनट तक मेरे साथ परिभाषा के साथ बने, उसके बाद 10 मिनट और अच्छे से बन लीजिएगा, तो आपका पूरा माइंड में इलेक्ट्रोस्टेट का जो कूलम का नियम है आपको माइंड में सेट हो जाएगा और आप राज करोगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम परिभाषा पे चल लेते हैं, है ना। तो आपका परिभाषा ये है, मेरे साथ 2 मिनट बनिए, ज्यादा देरी नहीं परिभाषा में। तब बोलेंगे समान आवेश में प्रतिकर्षण सारा बात पढ़ाया हुआ है। समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण होता है। हम लोग स्थित आवेश के लिए कूलम के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें मैं परिभाषा लिखा हूं, समान आवेश में प्रतिकर्षण, यानी जब सेम चार्ज रहेगा तो उसमें आपका रिपल्सन होगा, है ना। असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण अब आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा तो दोनों में एक बल लगेगा, तो कहेंगे आकर्षण होता है ना। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग, यहां ध्यान दीजिएगा वर्ग लिखा हो, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक परिभाषा था जिसको मैंने बताया। अब यहां से आपको पूरी तरीका से ध्यान देने की बात है। आप मेरे साथ बनिए, एक बार परिभाषा को पढ़ देते हैं पहले शुरू से। करा स्थित आवेश के लिए कूलम के नियम को लिखो। तो कूलम ने एक परिभाषा दिया, इस परिभाषा को मैं अभी बस पढ़ देता हूं, समझाना बाद में मेरा काम है। तो उसने क्या बताया कि आप सभी जानते हैं, पिछला क्लास में पढ़े हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच एक बल लगता है। जो बल लगता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती लगता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। अब आराम से सुनिए, ये कैसे कैसे बताया। तो कूलम एक वैज्ञानिक है, वो अपना एक नियम दिया। उसने बताया कि जैसे 2 गो चार्ज है, मतलब 2 गो यहाँ पे आवेश, एक मान लेते कि Q1 आवेश है और यहाँ पे मान लेते कि Q2 आवेश है। ये R दूरी पर रखा हुआ है। कितना दूरी पर रखा हुआ? R दूरी पर। तब बोला कि दोनों को बीच एक बल लगेगा। क्या बल लगेगा? बल लगेगा। जो बल लगेगा ना, वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती रहेगा। आवेश के गुणनफल यानी Q1 गुना Q2 के समानुपाती रहेगा तथा बीच का जो दूरी है ना, उसको वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के मतलब नीचे, तो वर्ग के क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती। और यही एक फॉर्मूला दिया, एकदम ध्यान दे ले रहिएगा। जितनी अच्छा ध्यान देंगे वही बनेगा, वही आपका कारगर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा, फिर से कहा कि इसके बीच, देखिए मान लेते कि एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, तो कहा कि दोनों के बीच एक बल लगेगा। वो जो बल लगेगा ना, क्या लगेगा बाबू? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा।
बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल। तो उसने क्या कहा कि एक बल लगेगा, वो बल जो लगेगा वो Q1 अगुना Q2 लगेगा, यानी आवेश के गुणनफल, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। तो मैं 2 बार बोलूंगा और उसके बाद आपसे एक बार वहां से हम पूछ लेंगे, है ना। आदि याद रहेगा तो यस सर लिख देना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे क्या है Q2 आवेश है, Q2 आवेश, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ पे R है। तो उसने कहा कि ये दोनों के बीच एक बल लगता है, जो बल लगेगा वो उसने बताया कि आवेश के गुणनफल, यानी आवेश के गुणनफल यानी Q1 गुना Q2, क्योंकि यही तो आवेश है, वो Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है, यानी नीचे वाला क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती, यही उसने बताया। इतना बात तो बता दिए। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव कई तरीका से देता है, तो इसको हम थोड़ा साफ सुथरा करके यहां से फिर लिखने का प्रयास करेंगे। अभी परिभाषा हम नहीं साफ कर रहे, अभी हमें समझाना ही काम है। तो आप जितने अच्छे से मेरा बात पे ध्यान देंगे वही आपका अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिए। तो फिर से एक बार बोल देता हूं, उसने क्या बताया और उसके बाद यहां से फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। उसने बताया कि मान लेते हैं कि एक Q1 आवेश है, एक क्या है Q2 आवेश, ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है। तो उसने कहा कि यहाँ पे समझिएगा एक बल लगेगा, क्या लगेगा बल लगेगा, वो बल जो लगेगा किसका समानुपाती रहेगा, तो आवेश के गुणनफल यानी Q1 गुना Q2, इसको हम लोग क्या कर दिया आवेश के गुणनफल हो गया के समानुपाती तथा बीच के दूरी क्या है R के वर्ग के क्या लगेगा व्युत्क्रमानुपाती लगेगा, यही बताया। तो यहां तक तो आप जानते हैं। अब उसके बाद मान लेते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा, यदि आपको बोला जाएगा कि F, ठीक से सुनिएगा, F समानुपाती आपको पास R के पावर n दे देगा और पूछेगा कि बताओ यहां से n का मान क्या होगा, एकदम सतर्क हो जाओ। F समानुपाती R के पावर n दिया है और पूछ रहा है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दे देगा 1, बी में दे देगा 2, सी में दे देगा -2, डी में दे देगा नॉन। अधिकतर बच्चा यहाँ पे एकदम आवेश में आकर मतलब चार्ज होकर कहता है कि 2 इज द राइट आंसर। हाँ, तो अगर ऐसा सोचते हैं ना तो समझिए कि यहीं से हम सही कर देंगे। देखिए आप चूंकि जानते हैं कि F जो समानुपाती होता है बीच के दूरी का वर्ग का क्या आता है व्युत्क्रमानुपाती ई होता है। और ई सम के चक्कर में मत रहो, क्योंकि आपको आर से रिलेशन दिया है तो आप ई जानते हैं, तो नीचे ए वाला जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो एफ समानुपाती जब ऊपर जाएगा आपको ध्यान रहना चाहिए, तो ऊपर में आपका इसका पावर माइनस में चला जाएगा। तो यही वाला तो बात यहाँ दिले है। देखिए एफ समानुपाती आर के पावर एन, तक एफ समानुपाती आर के पावर एन की जगह क्या है -2 है, इसलिए -2 इज द राइट आंसर। और ऐसा ही गलती करता है बाबू। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक कीजिए, आप मेरा हर एक बात को सुनिए और यहां से आपको आंसर बन जाए। कभी कभी जब लेवल को हाई करता है तो यहां से ऐसे भी क्वेश्चन देता है, आप ध्यान दीजिएगा कि एफ समानुपाती आर के पावर -n दे देता है, लेकिन एकदम फंस के रह जाता है और देखता है माइनस दे ले हाउ, क्योंकि बोलता है कि माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, और वो सोचता है कि जब माइनस दिया हुआ है तो वो सही आंसर किसको कर देता है, वो सही आंसर -2 को कर देता है, जो कि आपको 100% नहीं 110% गलती है। यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे देखिए आपको आर में रिलेशन पूछ रहा है तो आप एफ समानुपाती नीचे आर होता है, तो हम लोग कहेंगे कि हम जज चुके जानते हैं कि एफ जो होता है वो समानुपाती होता है 1/r² का, इसका होता है, ये तो मैं जानता हूं यहां से, क्योंकि कूलम बाबा बता दिए थे कि उसके बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कहें चलो ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो एफ यहाँ पे आ गया, तो हम लोग सोचेंगे कि अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और जब -2 होगा तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एफ समानुपाती क्या दिया है, एफ समानुपाती आर के पावर -n दिले हैं, यानी यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे रे इधर लगना, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे n की जगह आपको -2 रखना होगा, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है आर के थोड़ा जगह कम रहने के कारण थोड़ा सा ये हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी समझते रहिए। आपको -n पूछा तो समझिएगा कि आर के पावर n की जगह -2 रखना है, -2 रखना, क्योंकि n की जगह आपको कितना रखना है -2 रखना, और माइनस पहले से है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए इसका -2 ना होकर 2 हो जाता है। तो इसी चीज पे आपको ध्यान देना होगा।
तो जितना भी चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ सभी को आप क्या यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में करवाएंगे। आप अभी नहीं लिखिए, मेरा यही कहना है। अभी इस पे और मेरा कहानी बोलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट करने के लिए बोलेंगे तब कीजिएगा, अभी नहीं, है ना। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग मस्ती में पढ़ाई करेंगे, लगना चाहिए ना कि चैनल से पढ़े ना तो एकदम थोड़ा जय जयकार हुआ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे, जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ना आप इतने अच्छे से पढ़ के जाइए कि लगना चाहिए कि यार गर्दा गर्दा कर दी, है ना। तो आप यहाँ से हम इस चीज़ों को लिख रहे थे, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कहा कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में आकर्षण होता है। और कहा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच एक बल लगता है ना। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला जो बल होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही आंसर हो गया। जितना मैं बोला हूँ आदि दिमाग में सेट हो गया। तो उसने कहा कि जो बल यहाँ पे समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक Q1 है, यहाँ पे क्या है, एक Q2 है। चलिए अब फाइनल हम रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे समझिए ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है। क्या है? R है, R है। तो उसने कहा कि इसके बीच एक बल लगेगा, उस बल का नाम दिया, वो बल का नाम दिया कि Q1 गुना क्या रहेगा, Q2 रहेगा, और बटा में क्या रहेगा, R²। ये अब भी आपका फाइनल नहीं है, ये तो एक मेन हीरो हो गया। और उसने क्या बताया कि जैसे ही आपको यहाँ से समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट के रूप में 1/4 पाई इप्सिलॉन आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन आएगा। और ये बाकी वही रहेगा, है ना, Q1 गुना Q2 बटा, अरे ठीक से सुनिएगा, Q1 गुना Q2 बटा क्या रहेगा, R² रहेगा। Q1 गुना Q2 बटा R² रहेगा। और ठीक से समझिएगा, एकदम यहीं से समझने लायक है। ये पहला फॉर्मूला आपका आया है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 गुना Q2। यहाँ ढेर बच्चा नोट कर देता है, क्योंकि गलती मैं आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे मेन कहानी शुरू हो रहा है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, है ना, Q1 गुना Q2 बटा R²। जैसे देखिए फिजिक्स में अगर ऐसा इप्सिलॉन देता है ना, तो लइकन हमर यहीं से ऊपर रेंज बाहर हो जाता है। कहता है फिजिक्स हमर बस की बात नहीं है, और ये सब सारा बतवा आपको दिमागवा में जाएगा। इप्सिलॉन है कि इप्सिलॉन नोट है ना, कि इप्सिलॉन आर है, क्या है नहीं है, ये सब सारा बात आपको माइंड में जाएगा। आप मेरे साथ स्थिरता बना के समझिए। अब ई क्या है मैं उसको बताने का आपके बीच प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बता दूं कि ई जो है इसको हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत, ठीक से समझिए, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यानी विद्युत के लिए इसमें चल रहा है, यानी विद्युतशीलता है। यानी समझिएगा ई को विद्युतशीलता कहते। क्या मतलब सर, हमें क्या पता चला? अभी स्थिरता बना के रखिए। देखो बहुत ज्यादा बात नहीं रहता है, कुछ कुछ बात यदि आप याद कर लेंगे ना तो उसमें खूबसूरती दिखाई देने लगेगा। यदि आपको इप्सिलॉन पता हो गया तो इसका नाम है विद्युतशीलता। अभी विद्युतशीलता क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए विद्युतशीलता की उसने एक फार्मूला भी दिया था, ठीक से समझते रहेगा, मैं हर एक चीज को डिटेल्स में बताऊंगा। ई को हम लोग विद्युतशीलता बोला, और उसने क्या बताया कि ई का जो समझते रहेगा, ई का जो फार्मूला होता है, कहा कि ई नोट गुना ई आर होता है। क्या होता है? ई नोट गुना क्या होता है, ई आर, ई नोट गुना ई आर, ये फार्मूला दिया। अब देखिए, अब सबका मैं नाम बताता हूँ। तो ई नोट जो है, इस बात को समझते रहेगा। अब मैं ई नोट के बारे में बता रहा हूँ, ई नोट के बारे में। तो ई नोट को हम लोग इसमें बता दिया कि ई नोट जो रहेगा ना, उसका नाम रहेगा विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यहां तक तो ठीक है कि विद्युतशीलता, आज सिर्फ नियतांक बोल दिया। क्या बोल दिया? नियतांक। एकदम समझते रहिएगा। तो हम लोग ई नोट को विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं, और ई नोट को समझिएगा, ई नोट का एक मान दे दिया और कहा कि कहीं भी, ठीक से समझिएगा, कहीं भी इसका अगर मान रखोगे तो सेम रहेगा। और उसने कहा कि 8.85 गुने 10 के पावर -12 और यहाँ पे फराइड पर मीटर बोल दिया। यानी कहने की मतलब कि ई नोट का मान एकदम रट जाइएगा। ये सब एकदम रेडीमेड रिचार्ज रखिए। कुछ कुछ बातें सब लग रहा होगा कि सर याद करवाने वाला आप काम कर रहे हैं। हम याद करवाने वाला नहीं कर रहे, आपको बुकों में पढ़ना पड़ेगा ना रे। तो यहाँ पे हम इसको जरूरी आगे आके काम होता है। पूछता है कि इप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुने 10 के पावर -12 माइक्रोफैराड फराइड पर मीटर या एक और इसका मान है 1/36 पाई गुने 10 के पावर 1/36 पाई गुने 10 के पावर -9
सॉरी माइनस में नहीं रहेगा, 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 फराइड पर मीटर। ये दोनों मान को एकदम रट जाना है। हम आएंगे ना कोचिंग में ऑफलाइन में तो एकदम सही कर देंगे। आज जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़िए, एकदम सतर्क हुए, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पूछता है। इप्सिलॉन नोट को हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता नियतांक। ठीक से समझिए, इप्सिलॉन का हम लोग को कहते हैं, इप्सिलॉन नोट का, इप्सिलॉन को कहते हैं विद्युतशीलता, इप्सिलॉन नोट को कहते हैं विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक। अब इसका एक फिक्स मान दे दिया गया है। यदि फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको याद होना जरूरी है। इसमें फिक्स मान क्या दे दिया कि इसका मान जो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फराइड पर मीटर होता है, या 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 फराइड मीटर होता है। अब देखिए, अब लग रहा होगा सर हम ये भी समझ गए कि विद्युतशीलता है, ये भी समझ गए कि विद्युतशीलता नियतांक ईआर क्या है। तो ईआर एक, ईआर का समझिए, ईआर सभी जगह अलग अलग होते हैं। कहने के मतलब देखिए, ईआर को मैं बताता हूँ ईआर है क्या। तो यहाँ से ईआर को समझिए, ईआर आपका एकदम एगो क्वेश्चन वहाँ छपल है ईआर से, यार ईआर से वहाँ क्वेश्चन छपल, इसको रख देते, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। तो ईआर को हम लोग कहते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। ईआर को कहते हैं परावैद्युत, क्या बोलते हैं, या वैद्युत, परावैद्युत बोल देते हैं, परावैद्युत, वैद्युत, परावैद्युत है ना, परावैद्युत। और परावैद्युत एकदम समझते रहिएगा। परावैद्युत इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि हवा का परावैद्युतांक कितना होता है। इसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं, परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक, एकदम आराम से समझिए। तो ईआर को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। और इसका मान देखिए, अगर हवा में बोलेगा, हवा या वायु, वायु में एकदम रट जाइएगा, हवा या वायु में परावैद्युतांक, हवा या वायु में ईआर का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक से समझिए, आपसे पूछेगा कि हवा का परावैद्युतांक कितना, पूछा हुआ है बाबू, पूछा हुआ है, हवा का परावैद्युतांक 1 होता है। और आपसे पूछेगा आपका कोई पदार्थ है, यानी कहने के मतलब कि धातु का पूछ देगा। किसका पूछ देगा, धातु का पूछ देगा। और धातु में धातु का ईआर यदि पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव, अनफाइनाइट, अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, यानी कहने के मतलब धातु का इन्फिनिटिव होता है। और इसके बाद आपसे पूछेगा, और आपसे अन्य पदार्थ का पूछेगा, अन्य पदार्थ है ना, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ का यदि आपसे परावैद्युतांक पूछता है ना, परावैद्युतांक पूछता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना कि 1 से बड़ा होगा या बराबर, और ईआर का जो मान होगा वो इन्फिनिटिव से छोटा होगा। इसका एक अपेक्षिक परावैद्युत, इसका अपेक्षित विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। दो इसका नाम है अपेक्षित, अपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, दो नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे परावैद्युतांक ही पूछता है तो आपसे पूछेगा कि हवा का अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, या हवा का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 1 हो जाएगा। और धातु का अनंत होता है, और अन्य पदार्थ का 1 से बड़ा, अन्य पदार्थ का 1 से बड़ा या 1 के बराबर, सॉरी 1 से बड़ा ही हो जाएगा है ना, 1 से बड़ा हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव से छोटा हो जाएगा। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, फिक्स क्वेश्चन छपेगा, आपका कई बार दिया है, आपसे पूछेगा कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू कई बार यहां पे, कि पानी का क्वेश्चन देखो, पानी का परावैद्युतांक होगा, आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए में देगा, ठीक से सुनिए, ऑप्शन ए में देगा, ऑप्शन ए में देगा, ठीक से देखिएगा, ऑप्शन ए में देगा। मान लेते हैं कि दे दिया है कि 0 है ना, 0 यहाँ है, 1 दे देते हैं, कितना दे देते हैं, यहाँ से 1 दे देते हैं। बी में दे देते हैं अनंत, और सी में आपका पूछ देगा -81, और डी में दे देगा 80। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें कौन आंसर होगा। आप जल्दी लगाएं कि पानी का परावैद्युतांक, तो आपको देखना पड़ेगा कि 1 दिया है, तो हम लोग कहेंगे कि एक तो वायु का होता है, तो क्या पानी वायु है रे, नहीं, तो ये तो गलती ना होते दिया, अगला गलती दिले है ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ इन्फिनिटिव दिले है, और तो जानता कि धातु का इन्फिनिटिव, पानी धातु है, हट, ये भी गलत है। हाँ, माइनस में माने नहीं होता है, 1 होता है, इन्फिनिटिव होता है, 1 और इन्फिनिटिव के बीच तक हो सकता है मान, ये हो ही नहीं सकता, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे कि होवे नहीं करेगा, माइनस में, इसी हो गया। और कई बार आपको दिया हुआ है 80 81, कोई एगो देगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि माइनस में
प्लस में 81 देता था, माइनस में 80 कर देता। यानी कहने का मतलब कि माइनस में वाला नहीं मारना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आ गया, 80 आ गया, माइनस वाला को नहीं मारना है ना। कभी कभी ऐसा देता है, एक ऑप्शन और दे देता है, अभी जो बता दिए, मतलब 80 81 में कोई एक मार दीजिएगा, वहां पे आपको माइंड सेट हो गया। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि कुछ और का दे दिया, जैसे कि तुम नहीं जानते हो, जैसे मान लेते हैं कि रबर का बोल दिया या प्लास्टिक का बोल दिया। क्या बोल दिया? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का प्रवैधुतांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रवैधुतांक। अब प्लास्टिक का नहीं, तो वहां तो आप ऑप्शन से पकड़िए, दो ऑप्शन फिक्स रहेगा, एक ई वाला रहेगा, एक ई वाला रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक ई वाला रहेगा, एक ई वाला रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक रहेगा, बी में क्या सुनिएगा, तो एक मान लेते हैं ऑप्शन यही है, तो आप इसको काट दीजिएगा। क्या काट दीजिएगा? इसको भी काट दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले एक वायु का होता है, तो वायु है, प्लास्टिक नहीं, तो ये तो कट गया। फिर परावैधुता इप्सलन, सॉरी इप्सलन बोले, इन्फिनेटिव किसका होता है? तो आपको पता होना चाहिए धातु का, तो प्लास्टिक धातु है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। और एक 81 न देकर वहां कुछ और देगा, मान लेते हैं कि सी में ऐसा दे देगा 26.5 दे दिया, और डी में दे देगा -82 -26। तो आप देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं, दो तो ऐसे ही छटल है, आप कहिएगा कि यही वाला हो जाएगा। यानी कहने के मतलब कि इस तरीका से हम लोग पकड़ेंगे ऑप्शन। अब चीज़ों को हम इसको हटा रहे हैं, उसके बाद मैं हर एक चीज़ों को लिखवाऊंगा, एक एक बात को मैं लिखवाने वाला हूं मेरे दोस्त। आप मेरे साथ लगातार अच्छे से तो कम से कम बनिए। हम इसको साफ करते हैं, ये सब एक स्किल दे रहे हैं कि इस तरीका से हम लोग को क्वेश्चन आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, और तब आपको हम लिखवाने वाला काम करेंगे। ध्यान दीजिए, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, हर एक चीज को मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, तो आपको यहां तक एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग को इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर भी कहते हैं। ये भी पता चल गया इप्सिलॉन नोट का विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं, जिसका फिक्स वैल्यू इतना होता है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ऐसा कर लेते हैं कि ई आर को भी आपको पता चल गया कि ई आर को क्या बोलते हैं। तो ई आर को क्या बोलते हैं? तो ई आर को जो बोलते हैं परावैधुतांक, परावैधुतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता है ना। गलती क्यों लिखा रहा है? विद्युतशीलता। चलिए, ये दुख हो गया, आपको इसके बारे में पता चल गया, है ना। इस पे हम कुछ अलग बात करेंगे, तो अभी बताएंगे, अभी बात को समझिएगा। अभी जैसे मान लेते हैं, तो पहला फार्मूला आपको कंप्लीट हो गया। इस फार्मूला पे आप ध्यान रखिए, इससे हम 3 फार्मूला चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन फार्मूला होता है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एफ जो है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ एफ बराबर क्या है, तो समझिएगा एफ बराबर जो है आपका क्या है, 1/4 पाई। अच्छा, इप्सिलॉन है ना जी, तो इप्सिलॉन के जगह इप्सिलॉन नोट गुना इप्सिलॉन आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे इप्सिलॉन के जगह इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर कर सकते हैं। तो ये भी आपका फार्मूला निकल के आ गया कि इप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन आर। यह ध्यान रखिएगा, इप्सिलॉन नोट कर दिए हैं और गुना इप्सिलॉन आर कर दिए हैं, इप्सिलॉन आर कर दिए, और गुना वही वाला रख दीजिएगा बात, Q1 गुना Q2/r²। यहाँ कर देंगे Q1 गुना Q2/r²। अगर चोटन ध्यान नहीं दे रहा तो इतना मार मारेंगे ना, तो नहीं के हम कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या किए हैं कि यही बात को, पूरा यही बात लिखा हुआ है, खाली इप्सिलॉन के जगह यहाँ के जगह ई वाला लिख दिए हैं। देखो एकदम मिलाओ ठीक ठाक से, एकदम सारा बात यही वाला लिखल है, ठीक है। और बाद ऐसे ऐसे चंद्रायन लेते के ले रहा था, कोची कह रहा है मास्टर बाबा, समझ में ना आ रहा है, इतना मार मारेंगे ना, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे, उसके बाद आप ध्यान ऐसी रखें, है ना, उसके बाद आप ध्यान ऐसी रखें कि यहाँ पे एफ जो है, अगला टर्म को आप लिखना चाहते हैं, तो अगला टर्म ये है कि ई आर का वैल्यू देगा तब रखा जाता है, ई आर का वैल्यू देगा तब, नहीं तो ऐसे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेडीमेड रिचार्ज होता है, सभी जगह पे क्या रहता है, इसका मान यही रहता है, चाहे कहीं भी लेके जाइएगा तभी इसका मान क्या रहता है, यही रहता है। इसका मान बदलता है, कहने का मतलब ई आर का मान बदलता है। ई आर का मान बदलता क्यों है? इसका पानी का अलग हो जाता है, वायु का अलग हो जाता है, धातु का अलग हो जाता है, तो इस ई आर का वैल्यू इधर उधर जाता है तो बदलते रहता है, इसलिए इसका मान छोड़ दीजिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको मान अभी रहने दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। देखिए इसको हम छोड़ दिए, इसको इस फार्मूला में नहीं रखे, और गुना क्या होगा, Q1 गुना Q2/r²। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फार्मूला, लास्ट वाला, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, और तीसरा सबसे लास्ट है, तीसरा पर ही न्यूमेरिकल बनता है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप किसी को नहीं तो आप इसको रट के रखिए, जब भी बोलेंगे कि कूलम के नियम के लिए बल का फार्मूला बताओ, तो कहना ओ एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2/r²। इसको रट जाइए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2/r², 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2/r²।
आर स्क्वायर। यहां तक यदि रट गया तो कहना ही नहीं, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। करने का मतलब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और मेन आपका जो यहां पे आ गया यही फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट, फास्ट फास्ट बाबू फास्ट। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां तक आपको हो गया कि मैं साफ करने से पहले आपको बता देता हूं, यहां से जल्दी इसको यदि स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं साफ करने से पहले आपको बता देता हूं कि सभी का मान होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको बल का मान निकालने के लिए दे देगा, तो आपको आवेश का मान दे देगा कि 15 कूलम 20 कूलम कुछ देगा, 2 आवेश देगा और बीच के दूरी दे देगा। मतलब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कहेगा 25 कूलम आवेश, है ना, 25 कूलम आवेश, और मान लेते हैं 30 दे दिया कूलम आवेश, और कहेगा एक दूसरे को 7 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कुछ दे देगा यहाँ पे कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो कहेगा इसके बीच लगने वाला बल का मान बताया, तो फॉर्मूला ही वाला बैठाएगा, तो क्यू का मान दे ले, इसका मान दे ले, इसका भी मान दे ले, क्योंकि इसको आर बोलते हैं, सभी का मान दे ले, इसका मन में है तो कैसे रखोगे, तो इसका एक मान रेडी में रिचार्ज होता है, बात को समझिएगा, जैसे कि इसका मान रिचार्ज होता है, एप्सिलॉन नोट का मान रिचार्ज होता है, इसी प्रकार इसका मान रिचार्ज होता है ना, कि 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको रिचार्ज होता है बाबू, जहां भी अगर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इतना मान रख दो आपको बन जाएगा। जैसे इतना ही मान रख दीजिएगा, Q1 के मान रख दीजिएगा, Q2 का मान रख दीजिए, R रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें हम बाद में क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल पर एकरा पे चलता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करें, लेट नहीं करें, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, धर के एकदम गर्दा उड़ा दो, है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, कितना बात को समझ लिए, आप लिख लीजिएगा, है ना, इसको लिख लीजिए, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस पे अब क्वेश्चन देना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक से समझिए क्या बोलेंगे, है ना। स्थित आवेश के लिए कूलम के नियम, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। लगातार बने रहिए आप, है ना। इसके बाद हम लोग को आता है विभव, एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे, इस पे भी क्वेश्चन भी चलेगा। अभी हटने वाले नहीं हैं हम लोग, पढ़ेंगे तो गर्दा पढ़ेंगे। हट जल्दी साफ हो। तो कूलम समझ में आया, अरे कूलम आया समझ में। चलिए तब आप लोग को यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव 2-4 करवा रहे हैं, आप कीजिए। तो बताइए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कूलम के नियम, यही तो मेन है। कूलम के नियम में आपको ये पता होना चाहिए कि F जो होता है वो समानुपाती होता है Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर का। चलो हेलो बबुआ, इधर ध्यान दो, है ना, है ना। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, आप यहां से क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन है कि F समानुपाती R के पावर N, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, आप जल्दी लगाएं, 2, बी में है -2, सी में है 1 और डी में है नन। जल्दी आप ऑप्शन लगाएं। अरे समझाया हुआ है, गलती नहीं करोगे, पहला ही बताया था कि सर गलती नहीं करेंगे। इसको जल्दी लगाओ और ऑप्शन जल्दी जल्दी भेजो कि कौन होगा। अरे प्रीमियर है तेकर मतलब नहीं पढ़ोगे, अरे अच्छे से पढ़ो ना, बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा -2 क्यों होगा यहाँ पे, तो समझिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ले लीजिए कि F जो है समानुपाती होता है 1 बटा किसका होता है, तो R स्क्वायर का होता है, यही ना। अब हमको चाहिए R ऊपर में चाहिए, क्या चाहिए, R ऊपर में चाहिए, क्योंकि ऊपर में है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसा ही ऊपर लेके जाएंगे तो F समानुपाती R ऊपर जाएगा, तो इसका पावर वाला माइनस में हो जाएगा। और R के पावर वाला ही तो पूछ रहा है कि R के पावर में क्या आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि उसके पावर -2 है। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा देता, अरे बाबू यही है क्वेश्चन में, इसका यहाँ पे R के पावर कितना हो जाएगा, तो -2। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, लगले हम साफ करें फिर दे रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया। तो यहाँ ध्यान दो, ऐसा दे देते हैं 1 बटा R के पावर n दे देते हैं, क्या दे देते हैं, n। अब बताओ इसमें कौन सही होगा, अरे R के पावर n है, कौन सही होगा, जल्दी करो। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग सही, इसको तो मत मानना क्योंकि एगो हो चुका, तो कहेंगे तू ना होगा पहले। अब ध्यान दो, यानी आप जानते हैं कि इसके क्या होता है, F बराबर जो होता है 1 बटा R स्क्वायर होता है।
तो देखो एफ बराबर जो है 1/r² होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, नहीं 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अरे राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। जल्दी 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 कमाल करो, कमाल करो। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हो गया, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करो। वाह, अरे हुआ, चलो ठीक हो गया। मान लेते यहाँ पे ऐसे लिखो एक क्वेश्चन और कि आर के पावर -n, गर्दा उड़ा दो गर्दा। अरे आर के पावर -n यही वाला रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन हम चेंज करे वाले हैं नहीं। यहाँ पे ए में है 2, बी में है -2 और लगा दो आंसर कौन होगा। चलिए, तो हम लोग कहेंगे कि गुरुजी हम जानते हैं कि एफ जो समानुपाती होता है 1/r² होता है। हमारा आर ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं, ऊपर लेके जाना है, क्योंकि 1 थोड़ी ना दिया है, ऊपर लेके जाना है। तो हम लोग कहेंगे जब ऊपर जाएगा गुरुजी तो एफ जो हो जाएगा ऊपर में आर के पावर -2 हो जाएगा, यानी जहाँ भी एन है वहाँ -2 जाएगा। तो हम लोग एन के जगह -2 रखेंगे, -n के जगह नहीं, खाली एन के जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो कहेंगे रख देते हैं, -2 रखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एफ जो समानुपाती है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 2 2, यानी वहाँ पे 2 रखाएगा, ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद और है, उसके बाद 1 2 को 3 को ऑब्जेक्टिव आया है और उसके बाद हम लोग लगले विभव पे आ जाएंगे। मजा है, गर्दा गर्दा कर देंगे एकदम विभव को धर के इतना खींचना है ना, लगना चाहिए कि सर एकदम एक टॉपिक 1 के खूब अच्छे से जानते हैं, तब ना लगा कि नहीं पढ़े हैं कोई चैनल से, है ना। एकदम पूरा गर्दा उड़ा के पढ़ना है, परिभाषा के चक्कर में, रटे के चक्कर में रहोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं करोगे, एकदम समझ समझ के पढ़ो। ये जो अभी बोल रहा है ना समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण, इसको हम अभी कल एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालेंगे प्रैक्टिकल के रूप में, उसमें है ना, उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको और उसमें डालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं पूरा, और आप लिख लें कि सभी बात को लिख लीजिएगा, तो आपको पता हो गया कि इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। चलो आपको ये भी पता होना चाहिए इप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक, गलती लिखा रहा, विद्युतशीलता नियतांक। चलिए आपको ये भी पता है कि यार को बोलते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना, विद्युतशीलता। इसको ज़्यादा यूज नहीं है ना, इसका यूज ज़्यादा है परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक ही आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सभी जगह पे आपका यूज सबसे ज़्यादा परावैद्युतांक ही होगा। इप्सिलॉन नॉट का मान मैं लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए परावैद्युतांक। तो आपको ये याद रखिए, पहला नंबर पे लिख लीजिए, एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर पे हवा या वायु, या इसमें निर्वात कर सकते हैं, निर्वात, अरे हवा बोले या वायु बोले दोनों एक ही है ना, वही तो निर्वात। निर्वात के मतलब वह हो गया जहाँ पे कोई हवा न है। अरे निर्वात के मतलब वो हुआ जहाँ से हवा निकाल दे, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, इसको पूरा हवा निकाल दिया जाए, हम अकुला के मर जाएंगे, कहीं निर्वात है ना। इसका जो मान है, इसका जो मान होता है आपको पता होना चाहिए, एक होता है, एकदम रट जाइएगा, हवा या निर्वात या वायु, है ना। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि धातु का परावैद्युतांक, है ना। यहाँ पे ई आर लिख देते हैं, ई आर के मतलब परावैद्युतांक, एक धातु का ई आर मतलब आप लिख दीजिएगा हिंदी में परावैद्युतांक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, इन्फिनेटिव होता है। तीसरा नंबर में आप ध्यान रखिए अन्य पदार्थ का आपको ई आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा, जैसे अन्य पदार्थ का ई आर, तो एक से क्या होगा, एक से बड़ा होगा और इन्फिनेटिव से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ई आर जो है एफ से क्या होगा, एफ से ध्यान दीजिए, एफ से एक से बड़ा होगा और इन्फिनेटिव से छोटा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट है बाबू। ये बड़ा फिर थोड़ा साफ सुथरा से लिख देते हैं, है ना। एक से क्या होगा, बड़ा होगा ई आर का मान और इन्फिनेटिव से छोटा होगा। चलिए अब ध्यान रखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देखा पूछा हुआ है, आप लिख ले क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखिए, है ना। पानी का परावैद्युतांक, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन ए में,
ऑप्शन ए में मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन ए में एक दे देते हैं, बी में आपका बी में इन्फिनिटिव वहाँ अनंत दे देगा, है ना, क्या दे देगा, अनंत दे देगा। सी में आप कर ले, सी में कर ले माइनस का 81 और डी में कर ले 80, एकदम ये दुगो में कोई होगा तो ध्यान दीजिए। हम लोग कहेंगे इसका राइट आंसर बताइए तो थोड़ा, अरे बताओ जल्दी। तो कहेंगे एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक जो होता है हवा का होता है, अब पानी हवा नहीं है ना। इन्फिनिटिव किसका होता है, तो धातु का होता है, पानी धातु भी नहीं है ना। माइनस में मान होता ही नहीं है, हम लोग कहेंगे 81 80 इज द राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शन चेंज मिलेगा, ध्यान दीजिए। ए में क्या मिलेगा, एकदम जैसे मिलेगा वैसे बता रहे हैं, एक हो जाएगा। बी में आपको कोई इन्फिनिटिव में कोई चेंज नहीं करता। सी में कभी कभी 81 कर देता है, डी में माइनस का 80 कर देता है। तो आप ध्यान रखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि अन्य पदार्थ में आ जाता है और अन्य पदार्थ के एक से ज़्यादा अनंत से कम, एक से ज़्यादा अनंत से कम यही होता है। तो ई एक से क्या है 80, 81 एक से ज़्यादा है, अनंत से कम है। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया कि भी हो गया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि पानी तो पूछा हुआ, कभी कभी मान लेते हैं प्लास्टिक का दे दिया, अरे हमरो ना पता है। अब ऐसा ना कि टीचर के नहीं पता, कोई के नहीं पता है, तो यहाँ पे एक तरीका बताया जाता है, उस तरीका पे चलोगे तो गलती ही नहीं करोगे। अरे आज तक हमने गलती की तो तुम क्या गलती करोगे जब यहाँ पढ़ रहे हो। तो खाली बस जितना हम कह रहे हैं उतना ही ध्यान रखना। आपको मान लेते हैं कि प्लास्टिक का दे दिया, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का दे दिया, रबर का दे दिया, कुछ का दे दिया, रबर दे दिया, रबर कुछ दे दिया। अब उसका प्रावैधुतांक पूछ रहा है, कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कितना होता है, आप ऑप्शन दे पकड़ लेंगे। ऑप्शन जो में दो को फिक्स कर देता है, यानी ए में दे देगा, ए में दे देगा एक, और बी में इन्फिनिटिव, दो को फिक्स कर देता है। सी में एगो कर देगा, मान लेते हैं कि 26.5 कर दिया, और एगो डी में कर देगा माइनस का 28 कर देगा, माइनस का 28 कर देगा। तो हम लोग कहना कि अच्छा ये तो ऐसा ही पकड़ा गया। कहना कि हम जानते हैं एक जो होता है वो निर्वात का होता है या हवा वायु का होता है, वायु तो है नहीं प्लास्टिक। ये अनंत धातु का होता है, धातु भी नहीं है प्लास्टिक, रबर प्लास्टिक सब नहीं है। कहेंगे कि हाँ माइनस में मान होवे नहीं करता है, आपका सही हो गया। अरे गर्दा उड़ा दोगे, बोल रहे हैं ना, खाली बस इत्मीनान से रहिए आप। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग क्या कर दिए, चीज़ों को हम समझा पाए कि नहीं, यदि समझा दिए हैं तो यही आपका क्या था मेन था। अब इसमें न्यूमेरिकल टाइप में जब चलेंगे तो वही बाबा को याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2/R²। गर्दा गर्दा करोगे तो आप एक एक लाइक देते चले। अब हम लोग को विभव आएगा, अब विभव को इतने अच्छे से बताएंगे कि लगना चाहिए कि विभव हमें पूरा माइंड में सेट हो गया, और एक 12th लेवल की से बताएंगे, है ना। और विभव पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपको माइंड में सेट हो जाएगा, कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, है ना, जो करना कीजिए, हम क्योंकि विभव लाने वाले हैं जल्दी फास्ट। चलिए विभव से अच्छा है एक क्वेश्चन पहले न्यूमेरिकल इस पे करवा देते हैं, है ना, क्योंकि विभव में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं उसको, क्योंकि हम समझाते हैं तो इतना टाइम ले लेते हैं एक एक चीज़ को, है ना। अन्यथा अन्यथा हमको लिखवाने में जो लिखे थे ना उतनी सा में आगे हम लोग का काम हो जाता, उसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं था। लेकिन हमें यहाँ पे लगा कि जब बता रहे हैं तो एकदम अनंत तक जाके बता देना, लगना चाहिए कि इसके बाद क्या कोई बताएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको बोल सकता है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपका बुक का ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना, और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे मंत्र जो हम बता रहे हैं ना, ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कि एफ बराबर जो है 1/4 पाई इप्सलन नॉट गुना Q1 और गुना Q2 और बटा R²। अरे पता है ना Q1 को ये आवेश है ना, ये फार्मूला। और इसमें एक आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई इप्सलन नोट का मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। इस सब के चक्कर में मत रहिएगा, है ना। और यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 12 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। बल का मान बताएं। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा, है ना।
तो अब ध्यान दीजिए कि बनेगा कैसे। एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई वजन है नहीं, आपको छोटा सा ध्यान देना होगा। कहना कि समझ गया, इसमें 12 माइक्रोकुलम है, 6 माइक्रोकुलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है कि इसके बीच लगने वाला बल, तो यानी एफ पूछ रहा। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफ में आपको क्या होता है, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए। तो पहला वाला Q1 रहता है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि Q1 का मान जो दे दिया है 12 माइक्रो कूलम दिया है। अब इसको हम लोग को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं Q1 का मान कितना दे रखा है। पहले ध्यान दीजिए, पढ़िएगा इसको, उसके बाद जो जो मटेरियल देगा उसको निकाल दीजिएगा। तो पहला नंबर पे ये दिया है, तो हम लोग कहेंगे Q1 दे दिया है, और Q1 का मान कितना दिया है, 12 माइक्रो कूलम। हाँ, अगर खाली 12 कूलम रहता तो चल जाता, यहाँ पे माइक्रो लगा के दिया है तो माइक्रो कूलम, तो इसको आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम में। तब 12 गुना माइक्रो का आप जानते हैं 10 के पावर -6 होता है कूलम। लग रहा मास्टर हम कहाँ से जानते हैं 10 के पावर -6, तो आपको पता होना चाहिए। यदि बोलेगा यहाँ पे सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए कहेगा तो 10 के पावर आप क्या कर दीजिए, डेसी सेंटी, तो 10 के पावर -2 कर दीजिएगा और ये मीटर में बदल जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि यदि माइक्रो है, क्या है, माइक्रो है, तो इसको 10 के पावर -6 होता है। यदि नैनो दे दिया है, क्या दे दिया है, नैनो दे दिया है, तो नैनो के जानते हैं कितना होता है, नैनो का आपको कह सकते हैं 10 के पावर मान लेते हैं कि नैनो का -9 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, नैनो हेक्टो ऑक्टो इस सब जितना भी होता है चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो जहाँ भी माइक्रो रहेगा तो 10 के पावर -6 कर देना, बस यही। कूलम अभी आवेश के रूप में आ गया, जैसे Q2 कितना दे रखा है, तो Q2 आपका 6 दिया है, तो 6 माइक्रो कूलम दिया है, इसको हम लोग कैसे में बदल लेंगे, कूलम में बदल लेंगे। तो कहेंगे 6 गुना 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, आर जो दिया है आपको 3 मीटर दिया है, तो सेंटीमीटर में मत बता लेना, क्योंकि ऐसा मात्रक मीटर में ही चलता है, जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो इसमें चेंजिंग नहीं करना है। अब कुछ नहीं करना कि हम जानते हैं फार्मूला, चूंकि जानते हैं ये वाला कि एफ बोला है, तो हम लोग कह देंगे चलिए समझ गए, एफ बराबर जो होता है कहना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं, ध्यान रखिए। अब कुछ नहीं करना, बस इसका मान जानते हैं ना जी, अरे इसका मान तो जानबे करते हैं कि 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर 9 होता है गुना। अब ध्यान रखिए Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 12 गुना 10 के पावर -6, ठीक है। उसके बाद Q2 का मान आप जान ही रहे हैं कि ये वाला है, अरे Q1 ये वाला है, Q2 ये वाला है, तो हम लोग कहेंगे 6 गुना 10 के पावर -6 बटा यहाँ पे कितना है 3 गुना 3। अरे R का मान कितना जानते हैं, तो R के मान 3 जानते हैं, तो स्क्वायर है, तो इसीलिए 2 बार कर देंगे, कहेंगे 3 तिया 9 उड़ा दो, 3 तिया 9 उड़ गया, तो 3 तिया 9, क्योंकि 3 से 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9 उड़ गया। अब आपको पास यहाँ ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए, है ना। 12 छक्का कितना होता है, 12 छक्का 72 होता है ना जी, यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 12 छक्का 72 हो गया, यानी इन दोनों को गुना कर लिया। अब देखिए पावर के गुना एक साथ करना है, तो पावर के गुना एक साथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पावर के, देखिए इसके पावर में प्लस, यहाँ पे कितना है, इसके पावर में 9 है, आज दोनों के पावर में 6 है, तब 12 को माइनस में है और 9 को घट जाएगा। 12 को देखिए 9 में से 12 को घटाना है, तो आपके पास पावर में जो बचेगा माइनस का 3 बचेगा। अरे ना समझ में आया, ये 12 को माइनस में है, 3 को 9 को घटेगा तो 3 को बचेगा ना माइनस में, तो कहेंगे 10 के पावर -3। और बल एफ के मतलब बल हो गया, इसलिए न्यूटन आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं हुआ होगा। चलिए जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए। तो आपसे हो गया होगा, है ना। तो आज तक हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इसी चैनल पे कल। इस तरीका से क्वेश्चन हम दे देते हैं और आप लोग बना के ले आइएगा, है ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। Q1 का मान जो दे देते हैं यहाँ पे 12 माइक्रो 6 दे देते हैं, कितना दे देते हैं 6 माइक्रो कूलम दे देते हैं, 6 माइक्रो कूलम। और Q2 का जो मान है 3 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है। और आपके पास R जो है, आपके पास R जो है वो 3 मीटर ही है, कितना है 3 मीटर ही है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, F बराबर निकालना है। यही क्वेश्चन है, आप लोग को कल इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, हम देखेंगे आप लोग बना के लाए हैं कि नहीं। फार्मूला यही है, रिचार्ज फार्मूला के मान भी आप जानते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विभव के बाद मान लेते हैं विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोलिज्म जितना भी चीज़ होता है, मैं कल सारा चीज़ को रिकवर करूंगा। और कैसा लगा क्लास आप बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल पे, है ना।